चलिए आज हम देखेंगे आपका पर्सन क्या कहना चाहते हैं आपसे, मुझसे क्या कहना चाहते हैं। मैं क्वेश्चन करूँगी उनसे, ठीक है। पहले एनर्जी चेक करेंगे, फिर हम पूछेंगे कि एक्चुअली वो क्या कहना चाह रहे हैं आपसे, ठीक है। और अगर ये एनर्जी आपसे रेजोनेट करता है तो ये आपके लिए रीडिंग है। और अभी तक आप लोगों ने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। और अभी एक ऑफ़र भी चल रहा है पर्सनल रीडिंग में, अगर आप वो अवेल करना चाहते हैं तो मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वहाँ पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे उनका एनर्जी, जिनके बारे में सोच के आप ये रीडिंग देख रहे हैं, वो उसके साथ आपका भी रिलेशन में हो या क्रश हो, हुएवर, कोई भी हो सकता है। थोड़ा सा उनके बारे में सोचिए, देखते हैं उस पर्सन का एनर्जी क्या है। अभी अभी का एनर्जी क्या है, अभी इस पर्सन का एनर्जी क्या है, किस एनर्जी में है वो पर्सन आपके लिए। चलिए देखते हैं कौन से एनर्जी में है। किंग ऑफ स्वॉर्ड, हैंग्ड मैन, एम्प्रेस एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे बिल्कुल दिख रहा है कि ये पर्सन जो है आपके ऊपर हैंग हो चुके हैं, स्टक नहीं निकल पा रहे हैं। आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल पर्सन वो समझते हैं, मतलब आपके पास जैसे दिमाग भी है, मतलब वो शातिर दिमाग नहीं है। आप जिसके साथ जैसे बिहेव करना आप जानते हैं, किसी को अगर मदरली अफेक्शन देना है आप वैसे बन जाते हैं, किसी के साथ अगर प्यार से बात करना है वैसे बन जाता है, थोड़ा सा अगर किसी को फॉर्मली बात करना है, मतलब सारा गुण ये आपके अंदर है। आप ऐसे एक मदर का जो नेचर होता है ना, बेसिकली वो आप में है, ये वो जानते हैं। और उनका मतलब ये सारे चीज आपके लिए उनका दिख रहा है, और काफी वो जानते हैं कि एक वेटिंग एनर्जी में आप हैं, वो भी वेट कर रहे हैं। हो सकता है कि बहुत दिन से मिले नहीं हैं, तो इस कारण से वो एक वेटिंग एनर्जी है। तो यहाँ पे मैं पूछूंगी कि किस कारण से वो स्टक हुए हैं, कारण क्या है उनका स्टक होने का, स्टक होने का क्या कारण है उनका। जो पर्सन है आपका, उनसे मैं ये क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि वो किस कारण से आपके ऊपर स्टक हुए हैं, क्या रीज़न है जो आपके ऊपर वो स्टक हुए रखे हैं। एम्परर यहाँ देखिए, एम्परर एम्प्रेस, ये डिवाइन फेमिनाइन मस्कुलाइन एनर्जी है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स एंड डेथ। डेथ मतलब नॉट खत्म, रिबर्थ, किसी शुरुआत का। यहाँ पे बिल्कुल यही दिख रहा है उनका स्टक होने का। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर वो जानते भी नहीं है, ये है कर्मा। क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से कर्मा से बंधे हुए, बहुत लोग दिख रहा है कि जानते हैं, रियलाइजेशन शुरू हुआ है उनके अंदर ये चीज का। वो जानते हैं कि कोई कार्मिक है। हो सकता है कि वो कुछ वीडियोस देखते हैं, इस बारे में उनको जानकारी है, तो वो समझ रहे हैं कि कुछ कार्मिक कारण से आप दोनों जुड़े हुए हैं, और इसलिए वो आपके ऊपर और भी स्टक हैं, क्योंकि बहुत कुछ आपसे हो सकता है उन्होंने जाना है। यू एज अ टीचर उनके सामने आए हैं। जिंदगी का वो उसका ऐसे ही रास्ता चल रहा था, खाना पीना सोना घूमना,
पर आपके साथ उनका जब भी से कांटेक्ट हुआ है, उनके अंदर का बहुत ऐसा चीज खत्म हो गया है, डेथ हो गया है। कुछ ऐसे उनका बिहेवियर हो सकता है, कुछ ऐसे नेचर, कुछ ऐसे था जो वो खत्म कर चुके हैं। उनको लगा कि अब और ये सब नहीं चलेगा। वो मतलब बहुत ही एक एम्परर जैसे कि सोच लिया तो वो करना है, चाहे उसमें अगर मेरा पर्सनल भी कुछ प्रॉब्लम आ जाए, डजेंट मैटर, पर मैंने जुबान दिया है तो वो मैं करके ही रहूंगा। तो उनका वही है। तो वो ये बोल रहे हैं कि आपसे वो बहुत कुछ सीखे हैं, जाने हैं, इसलिए उनके अंदर भी ये रियलाइजेशन आया है, आ रहा है। और ये जो ऑफर दिख रहा है कि आपके तरफ एक ऑफर वो करने वाले हैं, तो वो कब तक करेंगे ये मैं पूछती हूँ कि ये जो ऑफर, पहले पूछते हैं कि ये जो ऑफर वो दिखा रहे हैं वो मन से वो कर रहे हैं। पहले वो देखते हैं क्या वो मन से वो कर रहे हैं, मतलब ये क्या वो देखते हैं। ईस ऑफ वैंड, बिल्कुल 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 कर रहे हैं। कोई डिवाइन गाइडेंस भी आया है, इसलिए कर रहे हैं ये। और जो भी रिलेशन होता है, चाहे सोलमेट हो, चाहे ट्विन फ्लेम हो, व्हाटएवर हो, कर्मा छोड़ के कुछ नहीं होता है। ठीक है, और देखते हैं और क्या, कब तक ये आपको ऑफर करेंगी, उनका इजहार कब तक होगा, ये हम देखते हैं। 3 ऑफ वैंड, मैजिशियन, हाँ, ये सिर्फ किसी चीज का वेट कर रहे हैं। हो सकता है थोड़ा डिस्टेंस में है वो आपसे, बहुत दिन से मिले नहीं है आप लोग, उस परफेक्ट टाइम का इंतजार कर रहे हैं। टू मच मैनिफेस्टेशन वो कर रहे हैं, मतलब मैनिफेस्टेशन वो यही कर चुके हैं कि उनको जो रियलाइजेशन हुआ है, कोई इंट्यूटिवली भी वो आपसे कनेक्टेड हो रहे हैं, आपसे ऑफर करने का लिए कहीं से कुछ हो सकता है, कुछ ऐसे साइन सिग्नल उनको दिख रहा है, रियलाइजेशन हो रहा है। वो वेट कर रहे हैं उसी टाइम का, उसी परफेक्ट मोमेंट का, जब वो आके आपसे ये कहें। क्योंकि आप पहले जो था कि उनके हाथ में सब कुछ होते हुए भी वो अपना अ, मन के मुताबिक काम करते थे, मतलब मनमानी जिसे कहते हैं वैसे करते थे। पर अब उनका जो हुआ है कि नहीं, वो नहीं चाहते हैं कि ये रिश्ता ऐसे ही चले फिर रुके नहीं, वो भी अब ये चाहते हैं कि स्मूथली ये रिश्ता आगे बढ़े। यही वो आपसे कहना चाहते हैं। और थोड़ा सा और एनर्जी ओरेकल से एक कार्ड निकालती हूँ मैं, 1 कार्ड उनका फीलिंग का जो कहना चाहते हैं, ओनली 1 कार्ड। 5th चक्र, आर्के एंजल गैब्रियल। 5th चक्र, थ्रोट चक्र, मतलब इतना दिन जो चुप रहने वाला एनर्जी था कि कुछ भी हो जाता मुंह बंद, नहीं, अब दिख रहा है कि उनका थ्रोट चक्र काफी ओपन अप हो चुका है। जो उनको कहना है वो कहते हैं। पहले लगता था कि नहीं कहने से भी चलेगा, पर अब वो ओपन अप हो गया। नॉट दैट कि बहुत बात कर रहे, नहीं, जितना कहना है, जो कहना है, वो अभी वो समझ गए हैं, उनको ये रियलाइजेशन हो गया है। और बहुत कुछ वो सोच के भी रखे हैं जो वो आपके पास आके एकदम ओपनली कहना चाहते हैं। तो यही है जो वो आपसे कहना चाहते हैं।